लड़की जो असल में वांशो किंगडम की सबसे बड़ी राजकुमारी है, पर उसकी माँ का खून नीच होने की वजह से राजा उसे नजरअंदाज करता है। रानी तो उस पर खुल्लम खुल्ला जुल्म ढाती है, पर यह लड़की कभी विरोध नहीं करती, क्योंकि इस किंगडम में हर इंसान की उम्र 18 साल होते ही लाइफ स्पैन जाती है। अगर उसकी आयु शक्ति ताकतवर हुई तो वह इस किंगडम से बाहर निकलकर अपनी माँ का बदला ले सकती है, पर उसकी आयु शक्ति जागने से पहले ही उस दुष्ट रानी ने उसकी आयु शक्ति निकाल ली और अपनी बेटी के शरीर में डाल दी। क्या यही महसूस होता है जब कोई दिव्य जानवर तुम्हारे साथ जुड़ जाए? अगर यह जानवर बड़ा हो जाए तो 3 महीने बाद होने वाले बीस्ट फेस्टिवल में यह जरूर चमकेगा। फिर रानी ने उसे एबिस डीप में फेंक कर कुत्तों के खिलाने का हुक्म दे दिया। लगा कि इसी तरह बेइज्जत होकर मर जाएगी, पर वह गिरी एक जनजाति के युवराज के बिस्तर पर। युवराज को यह खूबसूरत लड़की देखते ही प्यार हो गया और उसने बेहोश लड़की को अपना तकिया बना लिया। तभी लड़की का दूसरा बीस्ट एग, जानवर का अंडा, वहां आ गिरा। एबिस के मालिक ने देख लिया और उसने तुरंत लड़की के अंदर एक डेथ एनर्जी डाल दी, जिससे वह होश में आ गई। जागते ही लड़की ने उस एबिस के मालिक को गुरु बनाने का फैसला किया ताकि वह अपना बीस्ट एग वापस पा सके, और फिर उसने कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस शुरू कर दी। दूसरी तरफ उस कपटी लड़की, रानी की बेटी, ने उस आयु शक्ति से एक प्राचीन दिव्य जानवर ब्लडफिन को जन्म दे दिया, जिसे देखकर राजा भी प्रभावित हुआ। ब्लडफिन के जन्म से बड़े धार्मिक संप्रदाय सैक्रेड माउंटेन क्लैन को अपनी पवित्र युवती आभास हुआ। क्लैन के अधिकारियों ने तुरंत अपने शिष्यों को उस सेंट को ढूंढने भेजा। जो शिष्य वांशो किंगडम आए, उन्होंने गलती से उसी कपटी लड़की को सेंट समझ लिया, और उस कपटी लड़की ने भी इस ऊंचे दर्जे को ठुकराया नहीं और खुद को ही वह सेंट बता दिया। इसी बीच हमारी असली राजकुमारी के पास रखा उसका दूसरा बीस्ट एग भी फूटा। हाँ, इतने दिनों से अंडे में बंद था, आखिरकार मैं पैदा हो गया। मालिक, क्या तुम ही मेरे मालिक हो? कितनी मुलायम और सुगंधित हो, खून के रिश्ते की अनुभूति। हाँ, तुम ही हो। तभी उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका दूसरा बीस्ट एग, ब्लडफिन, इस वक्त बहुत तकलीफ में है। दरअसल ब्लडफिन उस कपटी लड़की के साथ समझौता करने से इनकार कर रहा था ताकि बीस्ट फेस्टिवल में उसकी पोल न खुले, इसलिए कपटी लड़की उसे जमकर पीट रही थी। बेचारा ब्लडफिन अब भी उसके आगे झुकने को तैयार नहीं था, पर जब उसे लगा कि वह उसे जान से मार डालेगी तो मजबूरी में उसने उसके साथ समझौता कर लिया ताकि सही मौका मिलने पर वह अपने असली मालिक के पास पहुंच सके। इधर हमारी राजकुमारी ने महसूस किया कि ब्लडफिन को उसकी जरूरत है, इसलिए वह अपने गुरु से विदा लेकर सीधे बीस्ट फेस्टिवल की ओर चल पड़ी। उसे पता भी नहीं था कि वह जनजाति का युवराज भी अब जाग चुका है और अपना तकिया गायब देखकर उसकी खुशबू का पीछा करता हुआ बीस्ट फेस्टिवल की ओर आ रहा है। इधर वह कपटी लड़की भी बीस्ट फेस्टिवल में पहुंच चुकी है। उससे पहले जो प्रतियोगी आए उनकी क्षमता तो बस ऐसे वैसे ही थी। कपटी लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं समझा। उसने ब्लडफिन से कहा, अच्छा प्रदर्शन करना, नहीं तो आज रात तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगी। ब्लडफिन सोच रहा था, मेरा असली मालिक कहाँ है? मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ।